Yes. Yes, once again, good morning to all of you. Okay, and today we are going to start now nomenclature of functional group containing compounds. In previous class, we have discussed only nomenclature of hydrocarbons like alkane, alkene, alkynes. Okay, now one or more hydrogen atom is replaced by atom or group of atoms. Okay, and whole properties of that compound depends on that group only, that atom. So this group or this atom or group of atom is called functional group. Okay, like in organic compounds like OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ओके, जैसे आपके इनऑर्गेनिक एसिड्स तो HCl, H2SO4, HNO3, these are inorganic acids. Okay, produce H plus in aqueous solution. But organic acids जो होते हैं, these acids contain carboxylic group. Okay, this one is called hydroxy group. This one is carboxyl group. CHO. This group is called aldehyde. Okay, these are general names, है ना. जिन भी कंपाउंड में CHO ग्रुप होगा उनको हम एल्डिहाइड बोलेंगे. ओके, CO और CO के बोथ साइड कार्बन हो, है ना. आई थिंक दिस वन इज नॉट विजिबल. दिस ग्रुप इज कॉल्ड कीटोन. है ना. तो कैन यू टेल मी which one is the first member of ketone? CO के both side carbon. Yes, ma'am, right side is not visible. Right side is not visible. Okay. We are taking some examples of some groups like that. This group CO के बोथ साइड अगर कार्बन होते हैं तो इस ग्रुप को बोलते हैं कीटोन. ओके, तो कैन यू टेल मी कीटोन अगर होमोलोगस सीरीज है उसका फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन वाला होगा? यू नो होमोलोगस सीरीज है ना, ऑल आर हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला. 2 कार्बन 3 कार्बन. यस बेटा, है ना, बिकॉज CO के बोथ साइड एल्काइल ग्रुप होनी चाहिए, तो वो होता हमारा कीटोन ग्रुप. तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड कीटोन. ओके, नाउ एसिड जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अगर उसके एक हाइड्रोजन को हम जो हाइड्रोजन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का उसमें भी एल्काइल ग्रुप आ जाए, ओके, R, तो ये बन जाता है. आई थिंक आप लोग एसिड और एल्कोहल की जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? ईस्टर, जिसकी फ्रूटी स्मेल होती है ना. यस, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड ईस्टर. COOR. ओके, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन के प्लेस पे आ जाता है एल्काइल ग्रुप तो दिस ग्रुप बिकम्स ईस्टर. ओके, एंड वन मोर ग्रुप हम देखेंगे लाइक दैट एसिड एनहाइड्राइड. इधर भी जैसे दोनों तरफ COO, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमारा यहां तक रहता है और H की जगह पे CO अनदर एल्काइल ग्रुप आ जाए. ओके, दिस ग्रुप इज कॉल्ड, जब हम एसिड का डिहाइड्रेशन करते हैं, ओके, 2 एसिड मॉलिक्यूल H2O इलिमिनेट करके ऐसा मॉलिक्यूल बनाएंगे, है ना, तो इट इज कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड. एसिड एनहाइड्राइड, राइट, मींस एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर H2O निकालते हैं तो दैट टाइम दिस ग्रुप इज फॉर्म्ड COOCO. और इसको कंबाइन फॉर्म में कई बार ऐसे भी लिख देते हैं CO होल ट्वाइस O. दोनों कार्बन पे एक एक वैलेंसी फ्री होगी, है ना, लाइक दैट. इस CO पे भी एक वैलेंसी फ्री, इस CO पे भी एक वैलेंसी फ्री. ओके, और यहाँ पे
तो बेसिकली हमारा जैसे एल्केन है, एल्काइन है, एल्केन है, उनका अगर एक हाइड्रोजन इन ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है तो हम उनको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। और ऐसा भी कंडीशन नहीं है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे आपने ग्लिसरॉल देखा होगा, है ना, ग्लिसरीन आती है, एक से थिक लिक्विड होता है, उसमें 3 OH ग्रुप होते हैं, 1 2 3 ट्रायोल होता है वो। तो एक से ज्यादा भी फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे आपका मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, उसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है ना, एमिनो एसिड जिनसे हमारी प्रोटीन बनती है हमारी बॉडी में। ओके, इट इज एमिनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। एमिनो ग्रुप इज NH2 ग्रुप, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एमाइन, इस ग्रुप को बोलते हैं एमाइन ग्रुप। ओके, यह होता है हमारा साइनाइड, CN ग्रुप इज कॉल्ड साइनाइड ग्रुप। ओके, मैंने कहा ना धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पे हमें याद होंगे, स्लोली स्लोली जब जैसे जैसे, और इवन जब हम 12th में 1 by 1 ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां भी हम ये कंपाउंड वापस से फंक्शनल ग्रुप को और स्टडी करेंगे। बट बेसिक आइडिया होना चाहिए हमें, जब कार्बन चेन से C अटैच्ड हो तो उसको साइनाइड, और जब नाइट्रोजन अटैच्ड हो NC तो इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ओके, तो दीज आर सिंपल फंक्शनल ग्रुप, और भी हैं, है ना, ऑयल क्लोराइड लाइक दैट। तो ये हमारे मेन जो फंक्शनल ग्रुप हमारे काम आएंगे, दीज आर बेसिक फंक्शनल ग्रुप, है ना, ये हमें पता होना चाहिए अभी। ओके, बट दीज आर नॉट IUPAC नेम। अभी इन फंक्शनल ग्रुप के पर्टिकुलर सफिक्स दिए हैं कि OH ग्रुप है तो उसका सफिक्स क्या होगा, उसका सफिक्स होता है ओल। ओके, मैं यही लिख देती हूँ, चलो। IUPAC में इसका सफिक्स है ओल। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर कंपाउंड्स में है तो वो एसिड्स होते हैं, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स होता है ओइक एसिड। जब अगर कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो दैट टाइम बिना सोचे इनमें से कोई भी है तो उसका प्राइमरी सफिक्स के साथ सेकेंडरी सफिक्स भी जाएगा। ओके, दैट इज ओइक एसिड। एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसका सफिक्स लगता है एल। हाइड्रोक्सिल का ओल है और इसका एल है। ओके, एंड कीटोन, कीटोन का आपका 1 वाला ओन, ONE, पर इसको प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे, ओन। ओके, ईस्टर, ईस्टर में क्या होता है कि जो भी एल्काइल ग्रुप है यहां पे वो नेम के पहले आ जाता है। ओके, व्हाटएवर जो भी एल्काइल ग्रुप है वो नेम के पहले आ जाएगा, एल्काइल, और जो सफिक्स लगेगा वो OAT, है ना, वो जब हम अभी नेम बताऊंगी मैं आपको तो और क्लियर हो जाएगा। और सफिक्स इज, दिस ग्रुप सफिक्स इज OAT, राइट। यस, नाउ नेक्स्ट वन इज ओइक एनहाइड्राइड, है ना, जो एनहाइड्राइड है उसका सफिक्स लगता है, उसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं हम, और एसिड का सफिक्स है ओइक, तो इसका IUPAC में सफिक्स लगेगा ओइक एनहाइड्राइड। आई थिंक याद रखने में इजी होगा हमारा, ओइक एनहाइड्राइड किसका, एसिड एनहाइड्राइड का। ओके, अभी मैं बताऊंगी एग्जांपल्स कैसे ग्रुप अटैच होते हैं, है ना। और दिस वन इज साइनाइड, साइनाइड का जो सफिक्स लगता है वो नाइट्राइल, है ना, और एमाइन का एमाइन ही होता है, NH2 ग्रुप को एमाइन ही सफिक्स लगता है यहाँ पे। और जो साइनाइड है, एमाइन में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, साइनाइड का नाइट्राइल।
ओके, और NC आइसोसाइनाइड का आइसोनाइट्राइल। करेक्ट चिल्ड्रन? तो ये मैंने बेसिक दिए हैं अभी। जब मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स है, दैट टाइम वी ओनली हैव टू नीड सफिक्स। ओके, और इन ग्रुप्स के ये हमारे सफिक्स हैं। ओके, मैंने ये बात क्यों बोली है, क्योंकि जब मोर देन वन होते हैं दैट टाइम सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है। जब एक ही फंक्शनल ग्रुप सफिक्स जाता है, रेस्ट ऑफ एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट्स को हम प्रीफिक्स लिखते हैं। इज इट क्लियर? तो आई थिंक ये ग्रुप्स आपको क्लियर हो गए हैं। ओके, तो दैट टाइम सपोज अगर किसी हाइड्रोकार्बन में इनमें से कोई भी ग्रुप आ जाता है, तो दैट टाइम उस हाइड्रोकार्बन की होल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन दीज ग्रुप्स। ओके, जैसे मीथेन है, मीथेन में मैंने एक OH इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो मिथाइल एल्कोहल हो गया। तो होल प्रॉपर्टीज ऑफ मिथाइल एल्कोहल डिपेंड्स ऑन दिस ग्रुप। So this is called functional group. Okay, it is responsible for entire properties. Rest of the is a hydrocarbon alkyl group हो गया आपका। ओके, तो चाहे मिथाइल एल्कोहल हो, इथाइल एल्कोहल हो, प्रोपाइल एल्कोहल हो, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सब सेम है, क्योंकि ऑल आर हैविंग OH ग्रुप दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज, राइट? तो वी आर टेकिंग नाउ वन बाय वन एग्जांपल्स, और उनके नेम कैसे लिखेंगे हम ना, अब नेम तो आप ही बता देंगे मुझे। तो फर्स्ट हम लेते हैं लाइक दैट OH, है ना। अभी मैं थोड़ा मिक्स करूंगी, हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर ऑलरेडी आपको आ चुके हैं, लाइक दैट है ना, हमारी दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी। हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर आप लोगों को आते हैं, है ना। सबसे पहले मैंने जब भी बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड का नेम लिखना, तो फर्स्ट यू सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कार्बन कार्बन कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं, और फंक्शनल ग्रुप में भी अगर कार्बन है तो दैट कार्बन शुड बी इन, इवन हमने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का भी बोला, तो ये भी उस लॉन्गेस्ट चेन में होनी चाहिए। अभी हमारा OH ग्रुप है, इटसेल्फ नो एनी कार्बन, बट जिस कार्बन पे ये अटैच है इट शुड बी इन लॉन्गेस्ट चेन। ओके, लाइक दैट मीन्स इस कार्बन को हमें लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड करना है, राइट? तो नाउ 1 2 3 4 5 देयर आर 5 कार्बन्स, बट इन दिस चेन 1 2 3 4 5 6। ओके, तो इस तरह अगर साइड में लिखते तो उसको साइड चेन नहीं मानना है। हमारे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आते हैं वो सब साइड चेन्स है। दिस वन इज द साइड चेन, है ना, लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। 4 methyl hexane 2-ol, very nice beta, yes, this one is the correct. Okay, now numbering will start from which terminal, जहां से हमारे फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। ओके, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 3 4 5 6, राइट। 2 पोजीशन पे OH ग्रुप है, 4 पोजीशन पे CH3 ग्रुप है। ओके, टोटल देयर आर 6 कार्बन, रूट नेम कम्स हेक्स। ओके, सब्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हो गए आपके, ओनली 4 पोजीशन पे मिथाइल, 4 मिथाइल, और मेन फंक्शनल ग्रुप जो OH है, और इसका सफिक्स मैंने आपको बताया ओल, बट OH की पोजीशन भी देनी है हमें। ओके, हेक्स प्राइमरी सफिक्स इज एन, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, लॉन्गेस्ट चेन में, तो प्राइमरी सफिक्स इज एन, लेकिन इसका ई हटा देते हैं। ओके, एंड 2 पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो 2 ओल। ओके, 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ओल। Sometime name is given and ask write the formula, ये भी होता है बेटा। तो सबसे पहले आप जितने रूट नेम में कार्बन है उतनी लॉन्ग कार्बन चेन बनाओ। ओके, फिर हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ कहाँ दिए हैं उन पोजीशंस पे लगा दो। ओके, और मेन फंक्शनल ग्रुप किस पोजीशन पे है पहले उसको लगाओ,
देन सब्स्टिट्यूएंट्स उसके अकॉर्डिंग लगाओ, है ना। तो कभी कभी यही भी होता है कि नेम इज गिवन एंड आस्क अबाउट स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड हो गया आपका। नाउ वी विल टेक एग्जांपल लाइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। Like that, we are taking first member of carboxylic group containing compound. Yes, what is the formula of first member of carboxylic group containing compound? COOH. Once again repeat. COOH. मैम मिथेनोइक एसिड। Very nice. COOH. Methanoic acid. One carbon, that is first member is methanoic acid. Yes बेटा, this one is the carboxylic group, इसकी एक वैलेंसी, ये फर्स्ट मेंबर होगा। कभी कभी एरर क्या करते हैं हम, ये तो फॉर्मिक एसिड है ना? हाँ बेटा, IUPAC नेम इज मिथेनोइक एसिड और जनरल नेम इज फॉर्मिक एसिड, ओके मैम, ओके। है ना। फॉर्मिक एसिड इज नॉट IUPAC नेम, ये बिकॉज ऑफ ये आंट से रिसीव करते हैं हम इसको, आंट के बाइट करने पे यही एसिड रिलीज। मैम वो तो बस मैंने पूछा था, मिथेनोइक एसिड भी मैंने ही बोला था, वो तो बस पूछ रहा था। ओके ओके, यस बेटा। तो दिस वन इज कॉमन नेम इज फॉर्मिक एसिड, बट IUPAC नेम इज वन कार्बन वाला है ना। तो जब हमारा कार्बन किसी फंक्शनल ग्रुप में भी है तो ये भी काउंटिंग में इंक्लूड करते हैं। ओके, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इटसेल्फ कंटेन वन कार्बन, सो दिस वन इज आल्सो काउंटिंग, इंक्लूडेड इन काउंटिंग। ओके, तो नेम ऑफ वन कार्बन वाला है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स इज ओइक है, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मीथेन। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आता है, तो ऐसा नहीं कि ये अनसेचुरेटेड है, इसका प्राइमरी सफिक्स हम इन बना देंगे। प्राइमरी सफिक्स डिसाइडेड बाय बिटवीन कार्बन कार्बन बॉन्ड, नॉट विथ अदर एलिमेंट्स, राइट। तो हियर कार्बन कार्बन एक ही कार्बन है, तभी मेथ लिख रहे हैं हम, और दिस ओइक एसिड। और वन मोर थिंग, हमेशा जो मिथेनोइक एसिड है हमारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो पोजीशन है वो टर्मिनल पोजीशन ही होगी। ओके, तो इसीलिए कई बार कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स में पोजीशन नहीं लिखते हम, टर्मिनल पोजीशन होगी तो ऑलवेज वन टर्मिनल पे, वन एंड पे यही ग्रुप होगा। ओके, तो देर इज नो नीड टू राइट पोजीशन, है ना। जैसे 2 कार्बन वाला है CH3COOH। ओके, you people very much familiar about this acid. What is Ethanoic that? acid. Ethanoic acid. एसिटिक एसिड और विनेगर इसको बोलते हैं, है ना। तुम्हारे जो चाइनीज फूड बनता है सब में विनेगर आप लोग ऐड करते होंगे। ओके, इसमें सैलेड वगैरह में भी कभी कभार ऐड करते हैं। यस, मैम कभी कभार सैलेड में भी ऐड करते हैं, सैलिड में भी ऐड करते हैं, है ना। थोड़ा सा टेस्ट वैसा हो जाता होगा, है ना, मतलब इसका एसिडिक टेस्ट होता है, शोर टेस्ट होता है मैम थोड़ा। अच्छा लगता है। यस, लाइक दैट। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड IUPAC नेम इज इथेनोइक एसिड। Ethanoic. देयर आर 2 कार्बन्स, सो नेम ऑफ दिस एसिड इज इथेनोइक एसिड। ओके, यस, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया आपका तो देयर इज नो प्रॉब्लम, फिर कितनी भी लॉन्गेस्ट चेन दे देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। अभी हम मोनो फंक्शनल वाले एग्जांपल लेते हैं। अब नाउ दिस वन इज लाइक दैट। यस, दिस ग्रुप इज विच ग्रुप? मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया। दिस ग्रुप बिकम्स, यस, अभी हमने आप लोगों ने बताया ना फ्रूटी स्मेल होती है जिसकी, Ester. यस, दिस वन इज द ईस्टर ग्रुप, है ना। और ईस्टर ग्रुप का जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो वॉटेवर जो भी एल्काइल ग्रुप होता है यहाँ पे, ओके, ये हमारी कार्बन चेन पार्ट नहीं है, कार्बन चेन इधर जाएगी आपकी। ओके, ये वाला आपका एल्काइल ग्रुप है, तो इसको सबसे पहले लिख देते हैं विदाउट एनी पोजीशन। दिस एल्काइल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे लिखेंगे हम इसको, ये मिथाइल इधर आ जाएगा। ओके, वेरी नाइस, मिथाइल।
मिथेनोइट, मिथेनोइट इज करेक्ट, बट मिथाइल पहले आगे लिखना हम, यस मिथाइल, और एक कार्बन वाला है तो मिथेनोइट, एन तो आपका आएगा ही, और इस ग्रुप का जो सफिक्स होता है दैट इज O8, OATE, राइट। तो ऐसा नहीं कि इधर एक कार्बन हम इसको भी बीच में ऑक्सीजन आ गया, ये कंटिन्यूएशन में नहीं है आपका, ओके। तो ये बेसिकली ईस्टर ग्रुप है, और ईस्टर ग्रुप का जब नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जो भी एल्काइल ग्रुप होगा, वॉट एवर एल्काइल ग्रुप, उसको फर्स्ट हम इधर एज ए एल्काइल लिखेंगे, देन उसके बाद नेम लिखेंगे, क्लियर, यस, है ना। तो ये हो गया आपका ईस्टर ग्रुप। ऐसे ही मैं एक एनहाइड्राइड भी बनाती हूँ आपका, ना एनहाइड्राइड ग्रुप, लाइक वी टेक एग्जांपल फॉर्मिक एसिड ही ले लेते हैं हम, HCOOH, another molecule is, कैसे ग्रुप बनता है कि जब एसिड को हीट करते हैं, है ना, तो ईस्टर, ये एनहाइड्राइड बनाने का प्रिपरेशन मेथड है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH मिलके वाटर बना लेते हैं, लाइक दैट -H2, ओके। और जो ग्रुप बनेगा हमारा लाइक दैट HCO, इधर भी HCO, ओके। और ये दोनों किससे ज्वाइन हो जाएंगे, ऑक्सीजन से, ओके। तो ये क्या बन गया आपका एनहाइड्राइड, एसिड के दो मॉलिक्यूल ज्वाइन होते हैं और H2O इलिमिनेट कर देते हैं, तो इस ग्रुप को बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ओके। तो बेसिकली यहां पे भी ऐसा नहीं कि 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे, नो, कार्बन शुड बी कंटिन्यूएशन में होने चाहिए, है ना। तो इसका नेम जो होगा, ये एक एक कार्बन वाली चेन है दोनों तरफ, इधर भी एक इधर भी एक, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, 1 कार्बन वाली चेन है, इट मींस मिथेनोइक एनहाइड्राइड, क्योंकि इस ग्रुप जो एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप है उसका सफिक्स यूपीएससी में है ओइक एनहाइड्राइड, राइट। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मिथेनोइक एनहाइड्राइड। Is it clear or not? Anhydride group? मैम अगर 2 की जगह 4 फॉर्मिक एसिड लिया तो क्या होगा? Yes. जैसे सपोज दोनों मीन्स कंटिन्यूएशन में आना चाहिए बेटा, जैसे ये एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है सपोज, लाइक दैट, ऐसा एग्जांपल है ना। तो हम इसको बेटा यहाँ पे भी 1 और 2 कार्बन, इधर भी 1 और 2 कार्बन, नोट देयर आर मींस CO ग्रुप के इधर हमें कंटिन्यूएशन में कार्बन देखने हैं, तो इट इज इथेनोइक एनहाइड्राइड, ओके, दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एनहाइड्राइड, कंटिन्यूएशन में कार्बन देखने हैं, तो इट इज इथेनोइक एनहाइड्राइड, ओके, दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एनहाइड्राइड। हाँ, कभी कभी एक कंडीशन है कि इस ओइक एनहाइड्राइड के दोनों ओर सपोज एल्काइल ग्रुप का साइज डिफरेंट हो, ओके, जस्ट लाइक आई रिटन हियर एग्जांपल, इधर CH3 ग्रुप है और इधर C2H5 ग्रुप है, 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप है, क्लियर। यहां पे हमारे इस साइड 2 कार्बन आ रहे हैं और इस साइड कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन, 3 कार्बन है ना, 1 2 3, बिकॉज देयर इज इथाइल ग्रुप, राइट। तो दैट केस में आपको नेम कैसे लिखना है, फर्स्ट लिखोगे आप 1 2 3, देयर आर 3 कार्बन मींस प्रोपेनोइक, प्रोप, और उधर 2 कार्बन है तो 8th, और अल्फाबेटिकली विच कम्स फर्स्ट, 8th, तो यस, तो यहां पे दैट टाइम हम ऐसे लिखेंगे इथेनोइक, प्रोपेनोइक, फिर एनहाइड्राइड लगा देंगे, तब हमें मेंशन करना पड़ेगा हाइड्राइड,
इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड. Yes, I think hydride is not visible. It is visible, ma'am. Yes, visible, है ना. इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, लाइक दैट. इसको कंसीडर कर लो. तो दैट टाइम आपको सेपरेटली दोनों कार्बन चेन्स में अगर डिफरेंट है तो, अगर सेम है तो दैट टाइम जैसे लाइक दैट हियर सेम था तो हमने सिर्फ इसको इथेनोइक एनहाइड्राइड लिखा. दैट टाइम टू टाइम इथेनोइक इथेनोइक नहीं लिखेंगे. ओके वहां पे हमने मिथेनोइक मिथेनोइक नहीं लिखेंगे. बट अगर डिफरेंस है तो हमें बताना पड़ेगा कि एक CO की ओर CH3 है, एक CO के C2H5 है. ओके और दैट कार्बन ऑल्सो इंक्लूडेड इन काउंटिंग. अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो ओके वो भी नंबरिंग में जाएगा. राइट है ना. तो आई थिंक होप सो. इज इट क्लियर? एनी डाउट? Yes, ma'am. No doubt, ma'am. ओके थैंक. तो हमारे ये फंक्शनल ग्रुप हो गए. अब हम कीटोन और एल्डिहाइड की बात करते हैं. कीटोन एंड एल्डिहाइड. कीटोन सफिक्स इज एल. कीटोन का फर्स्ट मेंबर आपका 1 कार्बन वाला भी हो सकता है. कार्बन की वैलेंसी हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 रहेगी. CHO ग्रुप है. ओके डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन. तो दिस CHO ग्रुप इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप. ओके एंड जस्ट लाइक जैसे वहां फॉर्मिक एसिड था तो इसको कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फॉर्मेल्डिहाइड. ओके बिकॉज इट इज एल्डिहाइड ग्रुप. वहां पे एसिड था इसलिए वो फॉर्मिक एसिड था, एक 1 कार्बन वाला. ओके ये फॉर्मेल्डिहाइड आपकी बायोलॉजी लैब में जो स्पीसीमेन को प्रिजर्व करके रखते हैं तो इसी फॉर्मेल्डिहाइड का 40% डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ताकि उसमें स्मेल नहीं आए. तो एज ए प्रिजर्वेटिव इसको यूज करते हैं फॉर बायोलॉजिकल लैब में स्पीसीमेन को प्रिजर्व करने के लिए. ओके तो दिस वन इज फॉर्मेल्डिहाइड बट IUPAC नेम इज मिथेनेल. एल्डिहाइड ग्रुप सफिक्स इज एल. ओके एंड 2 कार्बन वाला है CH3 CHO है ना. कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं तो इसको CHO लिखते हैं. कंडेंस फॉर्म में लाइक दैट. दिस नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेनेल. करेक्ट है ना. दिस नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज. देयर आर 2 कार्बन 1 and 2. ओके आई होप सो. इज इट क्लियर है ना कि अगर फंक्शनल ग्रुप में भी कार्बन है तो वो भी काउंटिंग में आएगा. तो दिस वन इज इथेनेल. ओके नाउ नेक्स्ट वन इज लाइक दैट CH3 CO CH3. This one is the first member of ketone group. Common name of this compound is acetone. जो आपका नेम. प्रोपेनॉन है क्या? यस बेटा. प्रोपेनॉन है IUPAC नेम. Yes, IUPAC name is propanone. 1 2 3 there are 3 carbons. Okay propane on है ना. और देखो यहाँ पे भी CHO ग्रुप को भी पोजीशन नहीं देते हैं क्योंकि CHO ग्रुप के 1 साइड हाइड्रोजन होना चाहिए तो ये ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन पे होगा. और जब CO ग्रुप ऐसे हमारा 3 कार्बन वाला है तो उसकी डेफिनेटली सेकेंडरी पोजीशन है तो देयर इज नो नीड है ना. और कोई पोजीशन नहीं हो सकती इसकी. बट सपोज लाइक दैट CH3 CH2 CO CH2 CH3 है ना. अगर 5 कार्बन वाला है तो दैट टाइम इसकी और पोजीशन भी पॉसिबल है तो आपको पोजीशन देनी पड़ेगी. मैम पेंट 3 ऑन. पेंट 3 ऑन. यस बेटा. पेंटेन AN लगाओगे पहले प्राइमरी सफिक्स देन थर्ड पोजीशन पे ON तो ON हो जाएगा. ओके कई बार प्राइमरी सफिक्स को मिस कर देते हैं ना, वो ध्यान रखना हमें. पेंट ये प्राइमरी सफिक्स N और 3 पोजीशन पे ON
लाइक दैट, तो तब आपको पोजीशन देना है, क्योंकि दैट टाइम में भी ये 2 पोजीशन पे भी हो सकता था। अगर स्ट्रक्चर ऐसा होता पेंटेन 2 on is also possible, right? Yes. बेटा ये नोमेनक्लेचर कई बार हमें लगता है कि 2-3 नंबर के ही तो आते हैं, बट जब तक आपको कंपाउंड का नेम नहीं पता है ना, तब तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़ पाओगे? तो नोमेनक्लेचर इनडायरेक्टली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कई बार क्वेश्चन पेपर देखते हो, अरे 2-3 मार्क्स के तो क्वेश्चन आए हैं, अरे भाई 2-3 नहीं है, राइट द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ इथेनॉल, बट इथेनॉल पता तो हो, कन्वर्ट राइट ये मिथेनॉल टू मिथेनोइक एसिड, तो आपको मिथेनॉल तो पता हो, मिथेनोइक एसिड तो पता हो, है ना? तो होल केमिस्ट्री डिपेंड्स ऑन नोमेनक्लेचर। तो कई बार बच्चों का माइंड होता है, अरे हम इतने सारे नोमेनक्लेचर पढ़ के गए, रूल पढ़ के गए, वहां तो 2 ही मार्क का क्वेश्चन आया, 3 मार्क का क्वेश्चन आया, बट ऐसा नहीं है, वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर पे ही बेस है ना? तो इसलिए नोमेनक्लेचर हमें अच्छे से क्लियर करना है। ये सारे हम मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स देख रहे हैं अभी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज लाइक दैट CH3CN। अभी हमारा एक ईथर ग्रुप रह गया, वो भी बताते हैं अभी। यस, CN ग्रुप इज कॉल्ड साइनाइड ग्रुप, बट IUPAC में इसका सफिक्स होता है साइनाइड। ओके, नेम ऑफ दिस ग्रुप इज इथेन नाइट्राइल, AN नाइट्राइल, है ना? इस ANE सभी में हटा देते हैं, ऐसा वोवल वाला ही केस नहीं है, इथेन नाइट्राइल लाइक दैट। मैम एन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में ही आएगा? ट्रिपल बॉन्ड बेटा विथ नाइट्रोजन है, नॉट विथ कार्बन। ये तो इस ग्रुप का स्ट्रक्चर है। हाँ मैम, बस यही पूछ रहा था। हाँ यस, दिस वन इज ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन नाइट्रोजन, लेकिन सफिक्स में YNE नहीं आएगा, बिकॉज ओके मैम, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। हाँ यस बेटा, है ना? वो YNE ENE सफिक्स तब आएंगे जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। ओके, और इसी का एक अभी हम जब आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो इसी का ही आइसोमर ग्रुप होता है लाइक दैट CH3NC आइसोसाइनाइड। कार्बन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी, तो नाइट्रोजन एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है विथ कार्बन, है ना? इट इज ऑल्सो 3 बॉन्ड, बट बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय नाइट्रोजन, okay, to complete this carbon octet. So this group is called isocyanide group, okay, but name of this group is here not 2 carbon, carbon carbon continuation में नहीं आ रहे हैं, okay. This group suffix is isonitrile, but name of this compound is, yes, anybody tell? मीथेन कुछ होगा मैम? Yes, methane isonitrile. Okay, because this group suffix is isonitrile, but it is correct बेटा, मीथेन not ethane, because इस कार्बन के साथ ये कार्बन नहीं है। ओके, इस कार्बन को हम काउंट नहीं करेंगे ऐसे जंप लगा के, वो कार्बन की स्ट्रेट चेन में कंटिन्यूएशन में अगर ग्रुप का कार्बन आता है तो इट शुड बी इंक्लूडेड, अदरवाइज नहीं करेंगे हम। तो ऑल्दो बोथ हैव सेम कार्बन एटम, बट इट्स नेम इज मीथेन नाइट्राइल। मैम अभी आपने आइसोनाइट्राइड बोला था। अच्छा, डिस्टरबेंस हो रहा है? नो मैम, आपने आइसोनाइट्राइड बोला था अभी। अच्छा, Isomethane nitrite. बोथ आर आइसोमर्स है बेटा, बोथ आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना? आइसोमर्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, बट आई थिंक यू हैव बेसिक आइडिया। Isomers are they have same molecular formula but different structures and space arrangement. Isocyanide is common name बेटा, आइसोसाइनाइड कॉमन नेम है, इसका साइनाइड है, इसका आइसोसाइनाइड है, बट IUPAC में इन ग्रुप्स के सफिक्स यस मैंने शायद नाइट्राइल ही लगा दिया, यस देयर इज आइसोनाइट्राइल। यस चिल्ड्रन, ना, वेरी नाइस।
दिस वन इज नाइट्राइल. जब साइनाइड कार्बन डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड हो तो साइनाइड, और जब नाइट्रोजन अटैच्ड हो तो आइसोसाइनाइड. यस, वेरी नाइस. ओके, तो दिस वन इज मीथेन आइसोनाइट्राइल, और ये हमारा कार्बन कंटिन्यूएशन में आ रहा है तो आइसोनाइट्राइल. ओके, एक ग्रुप हमारा आई थिंक इंपॉर्टेंट ग्रुप है ईथर, वो छूट गया था हमारा. जब ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्काइल ग्रुप हो, ओके, लाइक दैट कार्बोनोमीन्स, दिस ग्रुप इज कॉल्ड ईथर. ओके, ये भी वोलेटाइल होता है ना. रूम टेम्परेचर पे अगर आपने कंटेनर को ओपन छोड़ दिया तो जैसे आपका एसीटोन वोलेटाइल होता है ना, रूम टेम्परेचर पे ही वेपोराइज हो जाता है ना. कई बार आप देखते हो नेल पेंट रिमूवर पूरा भरा हुआ था, क्या हुआ, खाली कैसे हो गया? तो खाली इसलिए हो गया कि वो वोलेटाइल है. अगर आपने थोड़ा उसको ओपन छोड़ दिया तो वो रूम टेम्परेचर पे ही वेपोराइज हो जाएगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं. ऐसे ईथर है, बट इट इज ए गुड इन सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन ईथर. ओके, तो ईथर हमारे कई सारे पेंट्स को सॉल्युबल करने के लिए भी यूज होता है. तो इस ग्रुप में ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्काइल ग्रुप होते हैं. इसका जो नॉमेनक्लेचर है, इसमें भी क्या करते हैं कि जो स्मॉल एल्काइल ग्रुप है उसको एज ए एलोक्सी, एलोक्सी के वाई होता है ना हमारा एल्काइल वाला, तो एल्कोक्सी, एलोक्सी है ना, के भी आएगा बेटा. एलोक्सी एल्केन लिखेंगे इसको हम. दिस ग्रुप इज लाइक दैट. ओके, एलोक्सी एल्केन. क्या लिखेंगे इसको? एलोक्सी एल्केन. तो जैसे हमारा यहाँ पे तो दोनों ही एल्काइल ग्रुप सेम साइज के हैं, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एनी एल्काइल ग्रुप वी कैन टेक. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज लाइक मिथोक्सी. मिथोक्सी एलोक्सी मीन्स जो भी हमारा जितने कार्बन वाला एल्केन है एल्काइल ग्रुप में, स्मॉल एल्काइल ग्रुप को, लाइक दैट मिथोक्सी. इधर भी वन कार्बन है तो मीथेन. ओके, अब नाउ आई एम टेकिंग डिफरेंट एल्काइल ग्रुप वाले ले लें हम. इस साइड देखो, बेसिकली बेटा एक वैलेंसी आपको फ्री करनी है फंक्शनल ग्रुप के लिए. ये इथेन हमारा C2H6, इसका एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया और इसको ऑक्सीजन से अटैच कर दिया. दिस ग्रुप इज इथाइल ग्रुप. सेम वे हियर, मीथेन का एक हाइड्रोजन हटा के इसको ग्रुप बना दिया हमने मिथाइल ग्रुप, है ना. यस, तो नाउ मिथॉक्सीथेन. यस, वेरी नाइस. स्मॉल एल्काइल ग्रुप राइट एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, है ना. तो ये स्मॉल एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? जैसे एल्काइल होता है, अभी हम उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे एलोक्सी, राइट. तो लाइक दैट दिस इज वन कार्बन वाला है, तो मिथोक्सी इथेन. इथेन, है ना. दोनों सेम है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अगर डिफरेंस है तो दैट टाइम हम देखो. एक अच्छा ईथर का एग्जांपल देती हूं मैं और आपको. वन साइड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप देती हूं, है ना. ये सब आपको अभी अच्छे से आते हैं, तो 12th में भी यही सेम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ग्रुप्स पढ़ने हैं. ऑक्सीजन के वन साइड मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, वन साइड टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया. तो जनरल नेम इसका बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर. ओके, टर्शरी में टी को अल्फाबेटिकली, ये तो जनरल नेम है, कॉमन नेम, बट IUPAC नेम में सेम वे सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा हमारा, एज ए एलोक्सी सब्स्टिट्यूएंट्स. 1 2 3, है ना. कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, दैट इज 3 कार्बन चेन. उसकी 2 पोजीशन पे एलोक्सी ग्रुप भी है और 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप भी है. लाइक दैट
एल्काइल ग्रुप की तरह एलोक्सी ग्रुप भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट आएगा। ऐसा नहीं कि हर फंक्शनल ग्रुप को ही हम सफिक्स लिखें, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो यहाँ पे भी ईथर वाला जो ग्रुप है हमारा, ऑक्सीजन के बोथ साइड कार्बन है, दैट ग्रुप इज कॉल्ड ईथर, बट इसका जब नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो ये एज ए एलोक्सी लिखते हैं इसको। तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल, है ना। 2 पोजीशन पे मिथॉक्सी भी है, 2 पोजीशन पे मिथाइल भी है, और 3 कार्बन वाली चेन है, तो दैट इज प्रोपेन, राइट। एनी कंफ्यूजन हियर? जब अगर हमारी एल्काइल ग्रुप जो है वन साइड, उसमें अगर ऐसे ब्रांचेस है, साइड चेन भी बन रही है, तो दैट टाइम हम सिंपल वही लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। ओके, सॉरी, इज इट क्लियर? तो आई थिंक ये हमने बेसिक हमारे जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमने उनका नॉमेनक्लेचर देख लिया है। एक एमाइन ग्रुप और ले लेते हैं, चलो, CH3NH2। इस ग्रुप का भी सफिक्स ही जाता है बेटा, इसको कॉमन नेम है मिथाइल एमाइन, है ना। इथाइल एमाइन, जो भी एल्काइल ग्रुप है उसका नेम बोल दे देते हैं, लेकिन IUPAC में इसका नेम हो जाएगा मीथेन एमाइन। ओके, और अभी अगर आप नाइट्रो ग्रुप देखेंगे, NO2 ग्रुप, तो उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं, नाइट्रोमीथेन लाइक दैट, है ना। बट ये हमारे मेन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हो गए। हेलोजन अगर कहीं आता है तो वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट जाता है, लाइक दैट, CH3X, एनी हेलोजन, तो हम इसको लिखेंगे हेलोमीथेन। क्लोरीन है तो क्लोरोमीथेन, फ्लोरीन है तो फ्लोरोमेथेन, तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट जाता है, हेलोजन का सफिक्स नहीं जाता, इसको एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे हम। इज इट क्लियर? ओके, अब कल और कुछ एग्जांपल्स लेंगे। आई थिंक साइक्लिक कंपाउंड हमने छोड़ दिए थोड़े, ओके, और कल मैं कुछ एग्जांपल आपको मोर देन वन OH ग्रुप कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स के भी लेंगे हम, कि कैसे दैट टाइम प्रायोरिटीज चेंज होती है। ओके, यस चिल्ड्रन, थैंक यू, वेट प्लीज। Thank you, ma'am.